नमस्कार दोस्तों, ड्रीम ट्रेडर टेक में आपका स्वागत है। आज हमारी जो वीडियो है वो रूल पर आधारित है कि मार्केट में काम करने के लिए हमें सबसे पहले रूल बनाने पड़ेंगे। कल हमारी वीडियो साइकोलॉजी पर आई थी, वो वीडियो अगर ना देखी हो तो वीडियो जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि कल की वीडियो देखने के बाद आज और अच्छा समझ में आएगा आपको। और हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक कॉपी और पेन ले लें, क्योंकि जो रूल हम आपको बताएंगे वो नोट करते जाइए, क्योंकि अगर हम नोट नहीं करेंगे तो हमें याद नहीं रहेगा। चलती हुई मार्केट में अगर हम वीडियो देखें, देखने के बाद बस छोड़ दें तो उस समय तो हमें याद रहता है, लेकिन जब चलती हुई मार्केट में बैठते हैं तो हम सारा सब कुछ भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप कॉपी कलम ले लें और चलिए हम शुरुआत करते हैं। रूल, सबसे पहले हमें एक कंडीशनल ट्रेडर बनना पड़ेगा। कंडीशन मतलब हमारी ट्रेड जो होगी एक कंडीशन पर आधारित होगी। पहली बात, हमें एक अपना रूल बना लें कि पूरे दिन में जब हमारा कोई सेटअप बनेगा तभी हमें ट्रेड करना है। जब तक हमारा कोई सेटअप या स्ट्रेटजी जो आपने बनाई हो वो आप जब तक ना बने तब तक आप उसमें ट्रेड ना लें, क्योंकि मार्केट सुबह 9:15 बजे से और 3:30 बजे तक चलता है। कोई ना कोई स्ट्रेटजी या सेटअप ज़रूर बनेगा, तभी हम उस पर ट्रेड करें। अन्यथा अगर ट्रेड ना मिले तो ट्रेड ना करें। ये सबसे पहला हमारा रूल है। कल हमने आपके लिए बताया था साइकोलॉजी में। देखिए, रूल तो बनेंगे ही, लेकिन रूल से पहले साइकोलॉजी ही हमारा सबसे बड़ा जो 80% है वो साइकोलॉजी ही है। बाकी फिर रूल हैं और सेटअप सिर्फ 20% है। तो साइकोलॉजी के लिए कल हमने आपको बताया था सुबह सुबह मेडिटेशन करना है, योगा करना है 20 मिनट, और धैर्य रखना है। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में धैर्य ही सब कुछ है। जब हम धैर्य रखेंगे तो हम सही ट्रेड ले पाएंगे, सही एंट्री होगी हमारी और सही एग्जिट होगा। तो पहला हमारा रूल है कि हम अपना जो हमारा सेटअप है, सेटअप बनेगा तभी हम ट्रेड लेंगे। अगर सेटअप नहीं बनता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। रूल नंबर 1। दूसरा रूल हमारा क्या रहेगा? दूसरा रूल हमारा रहेगा कि जब हम पहली बार ट्रेड लेने से पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा आज मार्केट को हमें अपनी जेब से कितना देना है। मतलब हमें लेने से ये नहीं सोचना है आज मार्केट से हमें कितना कमाना है। हमें सबसे पहले सोचना है कि आज हम मार्केट को 500 रुपये देंगे, 1000 रुपये देंगे, 1500 रुपये देंगे, 2000 या 5000। आपकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि मार्केट को आज हमें इतना देना। अगर मार्केट उतना पैसा लेता है तो हम अपना पीसी क्लोज करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें अगली ट्रेड नहीं करनी है। आप ये नोट कर लें। और रूल नंबर हमारा तीसरा ये रहेगा कि हम उतनी क्वांटिटी से ट्रेड करें कि हमारा जो भी लॉस हो रहा है, जैसे मान लेते हैं हम आज जितना लॉस ले रहे हैं उतना लॉस अगले आने वाले 20 दिन तक हम लगातार ले सकें। क्या कहा मैंने? कि हमें आज इतना लॉस लेना है कि आने वाले 20 दिन तक अगर हमारा लॉस होता है तो हम 20 दिन लगातार उसी लॉस को ले सकें और 21वें दिन उसी क्वांटिटी के हिसाब से हम मार्केट में खड़े रहें, तो हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा लॉस ले लेंगे, मान लेते हैं हमने
1,00,000 रुपए हमारे पास कैपिटल है और 1,00,000 रुपए में हमने अगर डिसाइड नहीं किया कि मार्केट को कितना देना है, तो मान लेते हैं हमने 1,00,000 रुपए हैं, 1,00,000 से पूरे 1,00,000 कैपिटल से हमने ट्रेड मार दिया। अब हमारा अगर 10 से 15% लॉस हुआ तो हमारा 10 से 15,000 रुपये तुरंत कम हो जाएगा। अगर 10,000 रुपये ही कम हुआ तो मार्केट में अगर 10 दिन लॉस होता है तो हमारा 10 दिन में पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। हम 11वें दिन क्या करेंगे जब हमारे पास कैपिटल ही नहीं होगा? तो इसलिए हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमें पर डे कितना लॉस लेना है। इतना ही लॉस लेना है कि 21 दिन तक मार्केट में हम बने रहें और 20 दिन तक और 21वें दिन मार्केट में जब भी हम ट्रेड लें तो उतनी ही क्वांटिटी से हम मार्केट में टिके रहें। सबसे पहले हमें सीखना है, सीखने पे फोकस करना है, ना कि कमाने पे फोकस करना है। जब हम सीख जाएंगे तो कमा तो अपने आप ही लेंगे। मार्केट बना ही पैसा देने के लिए, लेकिन हमें लेना आता हो तब, नहीं तो मार्केट लेना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। देखो एक हम आपको उदाहरण बताएं। जैसे अगर एक कोई खेल खेलते हैं, क्रिकेट हुआ, बैडमिंटन हुआ या कोई भी खेल खेलते हैं, तो उसके रूल्स होते हैं। अगर हम उसके रूल्स नहीं बनाएंगे तो वो खेल नहीं खेल पाएंगे। इसलिए हमें उसके रूल्स बनाना है। और ज़रूरी नहीं है कि हम हर बल्ले पे ही 6 लगाएं। ऐसा कभी नहीं होता है कि हर बल्ले पे हमारा 6 ही लगेगा। जैसे मार्केट में नीचे से लाल कैंडल बन रही है, ऊपर से लाल कैंडल बन रही है तो हमने पुट का ट्रेड लिया, नीचे से हरी कैंडल बन रही है तो हमने कॉल का ट्रेड लिया, तो हमारा ट्रेड नहीं चलेगा, तो हम लॉस में ही जाएंगे। उसी प्रकार जैसे हम अगर क्रिकेट में अगर हर बॉल पे 6 मारेंगे तो कोई ना कोई बॉल पे हमें आउट होना ही पड़ेगा। इसलिए हमें हर बॉल पे 6 नहीं मारना है, हमें टिके रहना है। जब हम टिके रहेंगे तो रन भी अच्छे बनाएंगे और हम आगे चलते रहेंगे। तो हमारे रूल कितने हो गए? 3 रूल। आप ये तीनों रूल आप लिखें। और जो है ट्रेड करते समय हमसे जो गलतियां होती हैं वो गलतियां हमें ढूंढनी है कि हमसे ऐसी कौन सी गलती है जो हमसे बार बार रोज़ गलती हो रही है। वह गलती हमें जब ट्रेडिंग जैसे आज हमने ट्रेड किया तो शाम को हमें ट्रेडिंग जर्नल बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग जर्नल पर अपनी जितनी भी ट्रेड हमने ली हैं वो ट्रेड लिखनी पड़ेंगी। और क्यों हमने ये ट्रेड लिया, क्या हमारा इसका लॉजिक था, इसमें अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हमें क्यों प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो हमें क्यों लॉस हुआ, सेटअप हमारा था तो कौन सा सेटअप था। ये सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी। जब तक हम ये चीज़ें नहीं लिखेंगे तो वही गलतियां रोज़ हम करते रहेंगे। देखिए गलतियां तो होंगी, गलतियां उसी व्यक्ति से नहीं होंगी जो कि मार्केट में काम नहीं करेगा या उसमें प्रैक्टिस नहीं करेगा। जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हमसे कोई गलती ही नहीं होगी। गलती तो उसी से होती है जो कुछ करता है, ना करने वाले से तो आज तक कोई गलती हुई ही नहीं है। तो इसलिए हमें करना है, डरना नहीं है। और ट्रेड लेते समय अगर हमारा कोई सेटअप बनता है तो सेटअप पे देखिए, अगर हम हथियार लिए खड़े हुए हैं, हमारा सेटअप बना और हमने वो ट्रेड नहीं लिया, हम डर गए, तो फिर हमारा इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा? क्यों हम खड़े थे, क्यों हमने इंतज़ार किया? लॉस होगा उसे एक्सेप्ट करेंगे भाई, अगर लॉस होता है तो उसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब हम हथियार लिए खड़े हुए हैं और सामने से हमें चलाना भी है और हम जिस समय चलाना था उस समय नहीं चलाया, तो हमारा खड़ा होने का क्या फ़ायदा? इसलिए अगर हमारा सेटअप बनता है तो बिना डरिए, बिना कोई संकोच के तुरंत ट्रेड कीजिए और अपने टारगेट का इंतज़ार कीजिए। लेकिन जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हमें अपना क्लियर रखना है कि अगर एसएल हमारा 20 या 25 पॉइंट का है तो हमारा जैसे ही एसएल आएगा वैसे ही हम कट कर देंगे। आप मार्केट प्राइस पे देख के लगा सकते हैं या अपने सिस्टम में भी लगा सकते हैं। ये सबसे बड़ा रूल है कि अगर हम एसएल पे ही ध्यान नहीं करेंगे तो टारगेट तो चलो बात की बात है, पहले हमें अपना
कैपिटल बचाना है, कैपिटल भी बचाना है और हमें काम भी करना है। तो ये सबसे मुख्य चीज़ है कि हमें क्या करना है कि हमारे लिए ज़रूरी है कि पैसा बचाना है। ये हमारा रूल हुआ। बाकी आगे जो वीडियो आएगी उसमें भी कुछ रूल रहेंगे और हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, आप लोगों को भी मेहनत करना है। क्या मेहनत करना है, सीखना तो है ही, लेकिन एक छोटा सा काम करना है। हमारी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, आप भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करते जाइए। हम भी सीख रहे हैं और सिखाएंगे, आप भी सीखते जाइए। फिर आने वाला जो समय होगा वो आपका होगा। आप काम कीजिए और पैसे बनाइए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।